क्या आप जानते हैं बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही अय्यूबी सल्तनत की नींव रखी थी। उनके द्वारा स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने लगभग 100 साल तक आधी दुनिया पर हुकूमत की थी। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुसलमानों का एक घोषित खलीफा भी माना जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ परस्ती का ये आलम था कि उनके दरबार में यहूदी और ईसाई भी इंसाफ मांगने आते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। जिस स्कूल कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा को आज पूरी दुनिया में अपनाया जाता है, इसको भी सबसे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही लागू किया था। इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी जिंदगी एक खेमे में गुजार दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जितनी खुद का जाती माल था वो सारा के सारा गरीबों में बांट देते थे। इतनी बड़ी सल्तनत और दौलत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास ज़कात देने तक के पैसे नहीं थे। यही कारण था कि पूरी उम्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में हज अपने खुद के पैसों से होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के अमीर देशों में से एक था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में पूरी दुनिया के लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलोड ने अपनी शिक्षा मिस्र में ही पूरी की थी। अय्यूबी सल्तनत में ही आँखों के इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया था। मोतियाबिंद का सबसे बेहतर इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सल्तनत अय्यूबी में रहने वाले इब्न अल बेतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की थी। उनके द्वारा लिखी गई किताब अल मुगन्नी व अल जामी को 17वीं सदी तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को फतेह कर लिया था। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। पहले मुसलमान इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र यहीं से शुरू किया था और सारे अंबिया सलातो अस्सलाम की इमामत भी मोहम्मद साहब ने यहीं पर की। सुल्तान ने मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ लेकर जाते थे। जब मस्जिद अक्सा फतेह हुई तो सुल्तान ने मस्जिद अक्सा पर मेहराब चढ़ाया, जो आज भी मौजूद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी थी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के देशों से 6 लाख ईसाई शामिल थे, जिनमें यहूदी उनका साथ दे रहे थे। शुरू के दिनों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी के फौज के कमांडर थे। जब 1164 ईस्वी में इन्होंने मिस्र को फतेह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का शासक बना दिया था। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी जंगों में ही गुजरी। उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और सभी में फतह हासिल की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लगातार 12 साल तक सलीबियों से जंग लड़ी। उन्होंने अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से जंग हित्तीन में सलीबियों के 63,000 के लश्कर को खाक में मिला दिया था। जंग के मैदान में खतरनाक दिखने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े रहम दिल भी थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों को माफ़ी का ऐलान कर दिया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आधुनिक खुफिया एजेंसी की शुरुआत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीक्रेट एजेंसी का कमांडर हसन बिन अब्दुल्ला बहुत ही अक्लमंद इंसान था। हसन बिन अब्दुल्ला की बुद्धिमानी की वजह से ही मिस्र और इराक का आंतरिक हिस्सा महफूज था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मुसलमान पूरी तरह महफूज थे। जब यरूशलेम के बादशाह के भाई ने मुसलमानों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका सर कलम कर दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी द्वारा फतेह किया गया बैतुल मुक़द्दस लगभग 750 साल तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी, जिससे बैतुल मुक़द्दस का आधा हिस्सा यहूदियों के पास चला गया था। 1967 में हुई अरब इजराइल जंग में मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का पूरा कब्जा हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए थे। ये वही शहर है जहां बाद में एक और शेर सद्दाम हुसैन पैदा हुआ था। एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।